अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लिंक के थ्रू हमने जो है वो 54 जो क्वेश्चन है वो इस पेपर के कर लिए हैं और अब इंशाल्लाह हम इसका जो बाकी का पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 55 से। इससे पहले हम 54 तक जो है वो प्रीवियस लिंक के अंदर, प्रीवियस जो क्लास हमारी हुई है उसके अंदर जो है वो हम कर चुके हैं। और जैसे ही ये क्लास एंड होगी, इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो इंशाल्लाह आपको हमारे वन टाइम अकेडमी के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है, तो उसके ऊपर जो है वो आपको शेयर कर दी जाएंगी। आप उसको, अकेडमी का जो चैनल है वहां पे जाके जो है वो उसको सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। 2023 पास पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है और वहां पे ये तमाम जो रिकॉर्डिंग्स है वो मौजूद हैं जी। तो 55 है जी हमारे पास। जनरल परवेज मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम ऑन, कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो प्रेसिडेंट कौन सी डेट को जो है, जब एक रेफरेंडम हुआ था तो किस डेट को जो है वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए थे। तो 30 अप्रैल 2002 के अंदर जो है ये क्या हुए थे जी, ये एक प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए थे। मैंने देखा है जी कि हम जरा क्लास की जो ड्यूरेशन है वो जरा ज्यादा हो रही है, तो हम चीजों को थोड़ा सा जो है वो लिमिटाइज मजीद करते हैं ताकि आपकी जो क्लास है वो 40 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर ही क्या हो सके जी, कंप्लीट हो सके। उसके बाद ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान अफेयर्स का एक क्वेश्चन था। आप जनरल परवेज मुशर्रफ की रेजिमेंट के बारे में जो है वो देख सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पंजाब रेजिमेंट से ये इनका ताल्लुक था। इसके अलावा इन्होंने आर्मी को कब ज्वाइन किया, कब इनकी डेथ हुई और कब इनकी पैदाइश हुई, वगैरह वगैरह बेशुमार क्वेश्चन है जी। उसके बाद 56 पे है जी हमारे पास, द वर्कर्स कॉल्ड OFF द स्ट्राइक, के जो वर्कर्स हैं उन्होंने जो है वो क्या की है जी, उन्होंने स्ट्राइक के लिए कहा है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये इंग्लिश में से जो है वो ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 57 पे है जी, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म, जब एक एसिड और एक बेस जो है जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीजें बनती हैं। तो साल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है जी, वाटर बनता है। तो ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद 58 पे है जी हमारे पास, द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जो बेटी है उनका क्या नाम है जी। तो उनका नाम है जी दीना वाडिया। ये जनाब अपनी प्लीज वीडियो जो है वो काइंडली जो है वो ऑफ रखिएगा, मेहरबानी आपकी कासिम साहब। तो दीना वाडिया जो है ये कायदे आजम की डॉटर का नेम है। उसके अलावा आप कायदे आजम के बारे में भी जो चीजें हैं वो देख सकते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अलावा डेट ऑफ डेथ देख सकते हैं। और ये हमारे पहले गवर्नर जनरल भी हैं और इनकी बेटी कब पैदा हुई और कब इनकी जो है वो डेथ है। तो तमाम ये जो चीजें हैं ये जीके के अंदर जो है वो पूछी जाती है जी। उसके बाद 59 पे है जी हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो है मुख्तलिफ डायनेस्टीज आई हैं, तो उनमें से जो लोधी डायनेस्टी है उनके फाउंडर का क्या नाम है जी। तो उनके फाउंडर का नाम है बहलोल खान लोधी। अगर मैं आपको इंडिया के अंदर जो मुख्तलिफ डायनेस्टीज हैं उनके बारे में कुछ डिटेल बताऊं जो कि पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इंडिया में सबसे पहले, अगर हम, ये बेसिकली इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इंडिया में जो डायनेस्टीज जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं उसमें पहले नंबर पे है जी गजनवी डायनेस्टी। और गजनवी जो डायनेस्टी है वो 977 एडी से लेके 1186 एडी तक जाती है और इनके फाउंडर का नाम है जी बेसिकली महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है वो 1998 के अंदर जो है वो गजनवी डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं। लेकिन अब ये 977 एडी से ये क्यों स्टार्ट होती है, बेसिकली जो महमूद गजनवी के जो फादर थे सबुक्तगीन, वो बेसिकली इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जाके एक, जब एक कंप्लीट रूल और इसका जो एक कंप्लीट सिस्टम स्टार्ट होता है वो महमूद गजनवी के दौर पे स्टार्ट होता है। इस वजह से जो फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी हैं उनको महमूद गजनवी कहा जाता है। और ये 1998 को जो है वो गजनवी डायनेस्टी के क्या बनते हैं और ये 1186 में जाके ये डायनेस्टी जो है वो एंड हो जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है जी हमारे पास वारी डायनेस्टी, जो कि 1186 से लेके 1206 एडी तक जाती है। और उसके बाद है जी सलेब डायनेस्टी, जो कि 1206 से लेके 1290 तक जाती है। और खिलजी डायनेस्टी जो है वो 1290 से लेके 1320 एडी तक जाती है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बाद आती है जी तुगलक डायनेस्टी।
और तुगलक डायनेस्टी जो है वो 1320 एडी से लेके 1414 एडी तक जाती है। और तुगलक डायनेस्टी के बाद है जी हमारे पास सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी जो है वो 1414 से लेके 1451 एडी तक जाती है। और उसके बाद आती है जी लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से लेके 1526 तक जाती है। और इनके फाउंडर का क्या नाम है जी? इनके फाउंडर का नाम है जी बहलोल खान लोधी। और अगर लोधी डायनेस्टी की बात करें तो लोधी डायनेस्टी के बाद मुगल जो है वो डायनेस्टी है, जो कि 1526 से लेके 1857 जो है तक जाती है। और इनके फाउंडर का नाम है जी जहीरुद्दीन बाबर। उसके बाद 60 नंबर पे है जी हमारे पास ब्रेन वायरस क्रिएटेड बाय, कि ब्रेन वायरस जो है वो किन लोगों ने क्रिएट किया था, किन दो भाइयों ने क्रिएट किया था? तो दो पाकिस्तानी ब्रदर्स थे जी जिन्होंने ब्रेन वायरस जो है वो क्रिएट किया था। ये बेसिकली जीके का क्वेश्चन है। उसके बाद 61st पे अगर हम बात करें तो मलिहा लोधी सर्व्ड एज एम्बेसडर ऑफ, तो इन्होंने यूएस में भी एम्बेसडर के तौर पे सर्व किया है, यूके के अंदर भी, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, कि मलिहा लोधी ने इन तमाम जगह पे जो है वो एज एम्बेसडर के तौर पे जो है वो काम किया है। बाकी आप मलिहा लोधी के बारे में जो है वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं। पेपर के हवाले से इनके अंदर बेशुमार जो है वो क्वेश्चंस आते हैं मलिहा लोधी के बारे में, कि ये कौन है, ये यूके की कब जो है वो एम्बेसडर गई बनी, उसके बाद यूएस के अंदर कब बनी और यूएन के अंदर कब बनी। तो ये तमाम जो है वो जीके के क्वेश्चन है जी। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जीके के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीके के अंदर 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहले नंबर पे एवरीडे साइंस, फिर ज्योग्राफिया, जीके इटसेल्फ, इस्लामियात, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स। तो ये बेसिकली तमाम ही जीके का पोर्शन है। ये मेरी एक अपनी एनालिसिस है कि मैं बास क्वेश्चंस को वर्ल्ड हिस्ट्री के एतबार से देखता हूँ, बास को इंडियन हिस्ट्री के एतबार से, और बास को पाकिस्तान अफेयर्स के एतबार से। बेसिकली ये है सारा जीके का ही पोर्शन। उसके बाद 62 पे है जी हमारे पास रिवर फ्लोज इनटू अ क्वाइट लेक एंड बिगिंस टू फॉर्म आ। जब एक रिवर जो है वो फ्लो करता है तो वो क्या बनाता है जी? बेसिकली जिस एंड पे जाके तमाम जो रिवर्स हैं जब वो एक सी के अंदर गिर जाते हैं तो वो क्या बना रहे होते हैं? वहां पे वो एक डेल्टा बना रहे होते हैं, और डेल्टा बेसिकली माउथ ऑफ जो है वो रिवर को भी कहा जाता है। ये तमाम जो है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं जी। उसके बाद हमारे पास 63 पे है जी हेल्थफुल डाइट इंक्लूड बैलेंस, वेराइटी एंड मॉडरेशन प्रिंसिपल। बेसिकली अगर आप एक हेल्थी डाइट को देखें तो उसके कुछ ना प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे है जी हमारे पास बैलेंस डाइट, बैलेंस, उसके बाद वैरायटी, और तीसरे नंबर पे जो प्रिंसिपल है वो आता है जी हमारे पास मॉडरेशन। तो ये भी बेसिकली जो है वो एक जीके का क्वेश्चन है। उसके बाद 64 पे है जी व्हाट इज द 20% एज अ फ्रैक्शन, के एक फ्रैक्शन का अगर हम 20% निकालें तो वो क्या बनता है जी? तो वो बनता है जी 1/5। तो ये बेसिकली जो है वो मैथ का क्वेश्चन है और फ्रैक्शन में से आया है। उसके बाद 65 हिज हैंड डैश कॉस्ट कॉट यस्टरडे इन द डोर, के एक पर्सन है जी, एक लड़का है, उसका जो हाथ है वो यस्टरडे को एक डोर के अंदर जो है वो आ गया था, और उसका हाथ जो है वो बुरी तरह जख्मी हो गया। तो अगर एक पर्सन का हाथ जो है, अगर वो एक डोर के अंदर जो है वो आ जाता है तो उसका हाथ क्या हो सकता है? वो जल तो नहीं सकता। अगर हम बर्न को देखें तो बर्न का मतलब है जी जल जाना। उसके बाद रफ का मतलब है जी के खराब हो जाना, और रेस्ट का मतलब है जी कि उसके ऊपर जो है वो रगड़े पड़ जाना या कि रैशेस आ जाना। तो ब्रूज्ड यानी कि बुरी तरह जो है वो मसला जाना, तो ब्रूज्ड यहाँ पे आएगा जी ऑप्शन ए। ये बेसिकली वोकैबुलरी के एतबार से क्वेश्चन है जी। उसके बाद 66 नंबर पे अगर हम देखें द बाइनरी डेसिमल ऑफ 101 के, इसका जो है वो बाइनरी डेसिमल क्या होगा? तो ये बेसिकली जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो 67 पे है जी हमारे पास चैप्टर 1 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, के जो 1973 का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके 280 आर्टिकल हैं, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो किसके बारे में डील करता है? तो वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है वो बात करता है। उसके बाद ये बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है जी। उसके बाद हाउ दिस इंसिडेंट केम अबाउट, तो ये प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन है, इंग्लिश में से आया है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है कि कब जो है ये इंसिडेंट जो है वो हुआ। उसके बाद 69 विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल,
कि ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के तौर पे जो है वो कौन सी ऐसी चीज यूज होती है, तो ग्रेफाइट जो है ये इलेक्ट्रोड के तौर पे जो है वो ड्राई सेल के अंदर यूज होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है और ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद 70 नंबर पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमेनक्लेचर ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का इनमें से जो नॉमेनक्लेचर है वो कौन सा नहीं है। अगर आप एमएस एक्सेल के अंदर देखें तो एमएस एक्सेल के अंदर सेल भी होता है, वर्कबुक भी होती है, रेंज भी होती है, तो डॉक्यूमेंट बेसिकली जो है वो एमएस एक्सेल के अंदर नहीं होता। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये एमएस एक्सेल का जो है वो नॉमेनक्लेचर नहीं है। डॉक्यूमेंट आप वर्ड के अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। उसके बाद 71, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स। तो ये क्या है जी, ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक टैग क्वेश्चन है। वी शुड अबाइड बाय द रूल, शुडंट वी, तो ऑप्शन बी। यानी कि ये बेसिकली उसने एक टैग क्वेश्चन पूछा है जिसमें एक पोर्शन जो है वो पूछता है कि क्या हमें ये काम करना चाहिए, या अगर टैग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो उसका जो दूसरा पार्ट होता है उसके अंदर वो पूछते हैं कि क्या हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, शुडंट वी, क्या हमें जो है वो उन रूल से जो है वो हट जाना चाहिए, उनसे अबाइड कर देना चाहिए। उसके बाद 72 पे है जी हमारे पास एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, द मसल्स, टिश्यू एंड द ब्लड आर मेड अप ऑफ। तो जो मसल्स हैं या टिश्यू हैं या हमारा जो ब्लड है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो वो बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, यहाँ पे प्रोटीन होगा जी, तो ऑप्शन बी प्रोटीन। उसके बाद 73 पे है जी हमारे पास, विच की इज यूज फॉर हेल्प इन वर्ल्ड। के वर्ल्ड में अगर आप F1 जो है वो प्रेस करते हैं तो वहां पे जो है वो आपकी हेल्प के लिए मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल होते हैं। तो वर्ड के अंदर जो F1 की है वो हेल्प के लिए यूज होती है। उसके बाद 74 पे है जी हमारे पास, फैज अहमद फैज कौन से जो है वो शहर में बरीड है, तो लाहौर के अंदर जो है ये दफन है जी। लाहौर के अंदर जो है वो इनकी समाधि है, इनकी जो कब्र है वो लाहौर के अंदर है जी। उसके बाद 74 को अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है वो जीके का क्वेश्चन है। उसके बाद 75 में, जुल्फकार अली भुट्टो फर्स्ट मिनिस्ट्री वॉज, कि जुल्फकार अली भुट्टो जो है जब मिनिस्टर बनते हैं तो ये कौन सी इनको मिनिस्ट्री मिलती है, तो कॉमर्स। ऑप्शन बी इसका आंसर है, कॉमर्स की मिनिस्ट्री इनको मिलती है। पाकिस्तान अफेयर्स का ये बेसिकली क्वेश्चन है, और जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी जो पॉलिटिक्स है वो इस्कंदर मिर्जा के दौर में जो है वो स्टार्ट की थी। उसके बाद 76 पे है जी हमारे पास, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बारी दोआब इज लोकेटेड बिटवीन, कि बारी दोआब जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से दो दरियाओं के दरमियान में जो है ये लोकेटेड है, तो ब्यास और रावी। तो ब्यास और रावी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। इन दो दरियाओं के दरमियान जो है वो बारी दोआब जो है वो पाया जाता है। अगर आप बी से नोट करें तो बी से जो है वो ब्यास, और अगर आप आर आई से डिनोट करें तो आर से बनता है जी रावी। इस तरह आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं। उसके बाद 77 पे है जी हमारे पास, महमूद ऑफ गजनी वेग्ड वार अगेंस्ट रेबेलियस इंडिया इन द ईयर ऑफ, के जो महमूद गजनवी है उसने जो इंडिया के अगेंस्ट जो है वो जंग का कब आगाज किया था, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है 1000 एडी। बेसिकली मैंने आपको इनके बारे में पहले भी डिटेल बताई है कि जो गजनवी डायनेस्टी है उसकी बुनियाद रखी जाती है जी 977 एडी के अंदर, और ये 1186 एडी तक जाती है। लेकिन इनके जो फादर हैं वो स्टार्ट तो ये सिस्टम करते हैं, बेसिकली वो एक गवर्नर के तौर पे आते हैं, लेकिन इनका जो मेन एक रूल स्टार्ट होता है वो 998 एडी से स्टार्ट होता है। इस वजह से इसका फाउंडर जो है वो महमूद गजनवी को कहा जाता है। और महमूद गजनवी जो है वो इंडिया के ऊपर इन्होंने 17 हमले किए हैं, और इंडिया के ऊपर हमलों का आगाज इन्होंने जंग का आगाज कब किया था जी, इन्होंने 1000 एडी के अंदर जो है वो इन्होंने जंग का आगाज किया था। उसके बाद 78 पे है जी हमारे पास, और ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद 78 पे है जी हमारे पास, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसका जो प्रिंसिपल है वो इनमें से कौन सा नहीं है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी उनका एक प्रिंसिपल है, ह्यूमन राइट्स भी जो है वो उनका एक प्रिंसिपल है, और जो वर्ल्ड है वो पीस की तरफ जाना चाहता है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, ठीक है, टेरिटरीज के आपस में कनेक्शंस के बारे में बात करता है, लेकिन वो टेररिज्म के ऊपर जो है वो बात नहीं करता। वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो वार है उसके बारे में जो है वो उसका प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। उसके बाद 79 पे है जी हमारे पास, दैट चार्मिंग गर्ल वाज डैश ऑफ ऑल आईज। ये जो एक जो चार्मिंग गर्ल है ये तमाम लोगों की आईज का क्या है जी, ये एक मरकज बनी हुई है,
एक दिल अखेश जो है वो मरकज बनी हुई है, तो ये एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। साइनोशोर इसका आंसर है जी। साइनोशोर का मतलब होता है जी दिल अमेज, दिल आस्था। उसके बाद 80 नंबर पे है जी हमारे पास, व्हेन अलीगढ़ कॉलेज बिकम यूनिवर्सिटी, कि अलीगढ़ जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी कब बना था। तो अलीगढ़ जो कॉलेज है ये बेसिकली 1920 के अंदर जो है वो ये यूनिवर्सिटी बन गया था। अगर मैं आपको अलीगढ़ कॉलेज के बारे में कुछ जो क्वेश्चंस पेपर के अंदर हैं वो आए हुए हैं तो वो मैं आपको बताऊं, तो अलीगढ़ कॉलेज जो है ये बेसिकली अलीगढ़ के अंदर इंडिया में 1875 के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी, और सर सैयद अहमद खान ने जो है वो बेसिकली जो है वो इसके फाउंडर है जी। ये कुछ क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आए हुए हैं, और ये बेसिकली इंडियन हिस्ट्री का जो है वो क्वेश्चन है जी। उसके बाद ये मैथ का एक क्वेश्चन है, ये हम स्किप करते हैं जी। इंशाल्लाह मैथ आपको ये तमाम पेपर्स जब हम कर लेंगे पीपीएससी के अंदर 2023, 2022, 2021, तो मैं आपको मैथ के लिए एक अलहदा से हम इंशाल्लाह जो है वो काम करेंगे। हर पेपर के अंदर जो मैथ के क्वेश्चन होंगे उनको हम जो है वो सॉल्व किया करेंगे, और प्रॉपर हमारा जूम के ऊपर जो है वो एक टैब के थ्रू हम इंशाल्लाह इन तमाम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 83 हमारे पास है जी। एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं पानी पी लूं। 83 है जी हमारे पास, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट, कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था जब ताशकंद का जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री ये इंडिया के क्या थे जी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ताशकंद का एग्रीमेंट है ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था, और 11 जनवरी को ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। और अगर मैं आपको इनके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बताऊं तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जी, और ये 1964 से लेके 1966 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। क्योंकि जब ये ताशकंद का एग्रीमेंट हुआ तो 10 जनवरी को एग्रीमेंट हुआ और 11 जनवरी को इनकी क्या हो गई थी डेथ हो गई थी। तो ये इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये कुछ पेपर के अंदर जो है वो इनके हवाले से जो है वो क्वेश्चन आए हैं, और ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 84th पे है जी हमारे पास, बेसिकली सॉरी मैं इंडियन हिस्ट्री बोल गया हूँ, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि ताशकंद जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ था और ये वर्ल्ड के एतबार से जो है वो देखा जाता है। उसके बाद चिल्लम जोशी, ये एक फेस्टिवल है जो कि कैलाश के जो लोग हैं वो मनाते हैं। तो कैलाश के लोगों का जो है वो एक चिल्लम जोशी ये एक फेस्टिवल होता है, और ये तकरीबन जुलाई के मंथ में जो है वो मनाया जाता है। अभी इंशाल्लाह जून के बाद जुलाई का जो है वो महीना आ रहा है, तो उसके अंदर जो है वो कैलाश के लोग ये एक चिल्लम जोशी इनका एक फेस्टिवल होता है वो सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद, और ये जीके का क्वेश्चन है जी, और 85 हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु नेम्ड अकड इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान, कि हजरत जैद बिन हारिस जो है इनका नाम कुरान जीत की किस सूरत में आया है। तो सूरत अहजाब में बेसिकली जो है वो इनका नाम आया है। ऑप्शन सी, ये इस्लामियत का एक क्वेश्चन है। और जो जैद बिन हारिस हैं इनके मुतालिक पेपर के अंदर और भी बेशुमार क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। हजरत जैद बिन हारिस जो है ये वो वाहिद सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। ये हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो मुंह बोले बेटे हैं। हजरत जैद बिन हारिस जो है उनकी जो शहादत है वो सरिया मौता के अंदर होती है जो कि 8 हिजरी को हुई है। और हजरत जैद बिन हारिस जो है वो बेसिकली मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत खतीजा के साथ इनका निकाह हुआ था, जब हजूर की उम्र 25 साल थी और हजरत खतीजा की उम्र 40 साल थी, तो हजरत खतीजा ने निकाह के मौका पर हजरत जैद बिन हारिस को जो है वो, या इनको जैद बिन हारसा भी कहा जाता है, इनको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पे जो है वो एक गुलाम पेश किया था। और हजरत खतीजा को हजरत जैद बिन हारिस जो है वो इनके कजन ने जो है वो गिफ्ट के तौर पे दिए थे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हजरत जैद बिन हारिस के हवाले से जो है आए हुए हैं। और हजरत जैद बिन हारिस के जो बेटे हैं उनका नाम उसामा बिन जैद है, जिनकी क्यादत में हजूर ने जो है वो एक लश्कर उसामा जो है वो रोमन अंपायर के अगेंस्ट जो है वो भेजा था। उसके बाद अगर हम देखें तो सूरतुल बकरा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सूरतुल बकरा जो है ये कुरान जीत की सबसे बड़ी सूरत है जी। और सूरतुल बकरा जो है इसकी 286 आयात हैं, और सबसे जो है वो इसकी जो बड़ी आयात है वो 282वीं नंबर की जो है वो आयात है। ये कुछ सूरतुल बकरा के बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में। और उसके बाद सूरतुल
अल इमरान, सूरतुल अल इमरान के अंदर जो है वो गज़वा उहुद के बारे में जो है वो जिक्र दिया गया है। और उसके बाद सूरत रहमान, इनके बारे में जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो अरुसुल कुरान भी जो है वो सूरत रहमान को कहा जाता है, और जीनतुल कुरान जो है वो भी सूरत रहमान को कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है जी जो इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, इस्लामियत के हवाले से जो है वो आए हुए हैं पेपर के अंदर। उसके बाद 86, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है? अगर आपको याद हो तो कल के पेपर के अंदर जो है, जो हमने डिस्कस किया था, जो असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर का जो पेपर हमने कल डिस्कस किया है, तो उसके अंदर भी एक इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आया हुआ था कि पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो कौन सा है। तो चकोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। तो अब नेशनल आपको फ्लावर भी पाकिस्तान का याद करना चाहिए, पाकिस्तान का नेशनल जो एनिमल है वो भी आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान का जो नेशनल पोएट है उसके बारे में, पाकिस्तान की जो नेशनल मॉस्क है, पाकिस्तान का जो नेशनल स्टेडियम है, पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, ये तमाम चीजें जो है वो आपको पाकिस्तान के हवाले से पता होनी चाहिए। और ये एक जीके का क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है उसका नाम है जी जासमीन। उसके बाद हमारे पास है जी 87, ये नरेशन का बेसिकली क्वेश्चन है, इंग्लिश में से आया है। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है जी। उसके बाद 88 पे है जी हमारे पास, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी हम स्किप करते हैं अभी फिलहाल। उसके बाद 89 पे है जी, ये बेसिकली जीके का क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट जो ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान की वो कौन सी है? तो वो पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है जी। और पाक अरब ऑयल रिफाइनरी ये पाकिस्तान की क्या जी लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी है। और ये इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो क्या करता है जी कि तेल को जो है वो रिफाइन करता है। जो हमें ऑयल मिलता है वो फार्म ऑयल होता है, उसकी फिर रिफाइनरी की जाती है और फिर जो है वो एज अ पेट्रोल के तौर पे जो है वो हमें दिया जाता है। और ये जीके का क्वेश्चन है, और आपको पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट चीजें हैं, जो हाईएस्ट चीजें हैं, स्मॉलेस्ट चीजें हैं, टॉलेस्ट चीजें हैं, जो फेमस फेमस चीजें हैं, वो आपको जो है वो जीके के लिए तैयार करनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस्लामियत के कुछ क्वेश्चंस हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वाकया, जो वाकया जो है वो फील के कितने देर बाद हुआ? तो कल का पेपर अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने हजूर का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। तो हजूर का जो विलादत है वो आमुल फील के 50 या 25वें रोज बाद हुई है। तो पेपर के अंदर ये दोनों ऑप्शन जो है वो मौजूद है। 50 का ऑप्शन देखें यहाँ पे आया हुआ है, और एक और पेपर है उसके अंदर 55 का भी जो है वो ऑप्शन आया है। तो हजूर की जो विलादत है 22 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल, आप हाशमी खानदान के अंदर कबीला कुरैश के अंदर जो है वो आप 571 एडी को आमुल फील के जो है वो 50वें रोज पैदा हुए थे। आपकी पैदाइश की जो दाइया है उनका नाम है जी हजरत शिफा रजी अल्लाह ताला अन्हा जी। उसके बाद कुरान हकीम ने किस फेल को कत्ल से भी ज्यादा जो है वो शदीद करार दिया है? तो बेसिकली कुरान ने जो है वो फितना फसाद को जो है वो करार दिया है कि ये कत्ल से भी ज्यादा जो है वो गलत है जी, कत्ल से भी ज्यादा जो है वो ये शदीद है जी। और ये इस्लामियत का क्वेश्चन है। ये बाकी सारे जो अभी क्वेश्चंस हैं ये इस्लामियत के हैं जी। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम में क्या रिश्ता है जी? बेसिकली हजरत जो याकूब अलैहिस्सलाम है, अगर इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं जी, हजरत इसहाक और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ये बड़े बेटे हैं, और इनके बाद जो है वो कोई नबी नहीं आया हजरत इस्माईल के बाद। हजरत इस्माईल के बाद जो डायरेक्ट है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो है वो नबी होते हैं, इनको जो है वो नबूवत मिलती है। बाकी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनमें से कोई नबी नहीं आया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद जो डायरेक्ट इनकी औलाद में से नबी आए हैं वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जो है वो 13 साल जो है वो छोटे हैं। और इनकी वालदा का नाम क्या है जी? इनकी वालदा का नाम हजरत सारा है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या थी जी? कजन थी, और सैयद फैमिली से बिलोंग करती थी। और अगर मैं आपको हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में बताऊं तो उनका नाम है जी हजरत हाजरा, जो कि एक मिस्री खतून थी जी। और मिस्र के बादशाह की बाज जगह पे कहा गया है जी कि लौंडी थी, और बाज जगह पे क्या है जी कि वो उनकी क्या थी जी? बेटी थी। तो ये पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हजरत इसहाक के जो बेटे हैं उनका नाम है जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम,
और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है इनके सबसे बड़े बेटे का नाम है जी यहूदा, और उससे जो है वो यहूदी निकले हैं जी। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और हजरत यूसुफ और हजरत याकूब की जो मुलाकात है वो आपस में 40 साल बाद हुई थी जी। और बेशुमार इस तरह के क्वेश्चन है, अगर मैं आपको सारे ही यहाँ पे बताना स्टार्ट कर दूंगा तो ये हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और उसके बाद है जी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जो है इनके बारे में पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि इनको इनका सब्र बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर है। इनको जो है वो 12 साल के लिए जो है वो इनके ऊपर बीमारी आई थी, तो इन्होंने उस बीमारी के ऊपर जो है वो सब्र किया, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको जो है वो ठीक कर दिया, और इनको जो है वो औलाद की भी अल्लाह ताला ने फरानी दी। इनका जो है बिजनेस बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दिया। बेसिकली छोटी छोटी जो थी वो टिड्डियां आती थी और वो फिर अल्लाह के हुक्म से सोना बन जाती थी, और ये उनको जो है बेच के जो है बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। तो अल्लाह ने जो है वो बहुत ज्यादा इनको फराहनी भी जो है वो अता की है जी। तो इनका आपस में क्या रिश्ता था? इनका आपस में जो है वो दामाद और ससुर का रिश्ता था। हजरत यकूब जो थे वो ससुर है जी, और इनके दामाद का नाम है जी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। बेसिकली हजरत अयूब की जो बीवी हैं उनका नाम है जी लाइया बिनते यकूब। हजरत यकूब लाइया बिनते यकूब के वालिद हैं जी। और हजरत यकूब के अगर मैं बेटे की बात करूं तो हजरत यकूब के बेटे का नाम है जी यूसुफ। और हजरत लाइया जो है वो इनके इनके बतन से जो बेटे पैदा हुए हैं उनका नाम है जी जुल्कफिल। ठीक है जी। तो हजरत जो लाइया है इनके शौहर का नाम है जी अयूब। तो हजरत लाइया जो है ये एक लाइया बिनते यकूब, ये एक ऐसी औरत है जिनके चारों कोने जो है वो नबूवत से भरपूर हैं। यानी कि इनके जो वालिद हैं उनका नाम है जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि एक नबी हैं। इनके जो शौहर हैं उनका नाम है जी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, वो भी एक नबी हैं। इनके जो भाई हैं उनका नाम है जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी एक नबी हैं। और इनके बेटे का नाम है जी जुल्कफिल, वो भी एक नबी हैं। तो ये चारों जो है खानों से चारों तरफ से जो है वो नबूवत से घिरी हुई हैं। अगर हम एक औरत का रिश्ता देखें तो एक औरत के कितने रिश्ते हैं? एक उसका, अगर आप देखें मर्दों में से, या उसका भाई है, या उसका बाप है, या उसका वालिद है, या उसका क्या है जी बेटा है। तो ये एक औरत के क्या है जी, ये एक मर्दों से 4 रिश्ते हैं जी। तो ये चारों रिश्तों से नबूवत से जो है वो घिरी हुई है जी। उसके बाद 93 पे है जी हमारे पास, ये उर्दू का बेसिकली क्वेश्चन है कि इकबाल ने किस सनफ को सबसे ज्यादा जो है वो बरता है? तो उर्दू की एक सनफ है जी मसदस। तो सबसे ज्यादा जो है वो इन्होंने मसदस को जो है वो इस्तेमाल किया है। ये ग्रामर में से जो है वो क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद हमारे पास है जी 94। अब ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ये उर्दू के क्वेश्चन होंगे जी। 94 पे है जी हमारे पास, उर्दू की पहली तनकीदी किताब को क्या कहते हैं जी? तो उर्दू की जो पहली तनकीदी किताब है उसको मुकदमा शेरो शायरी कहते हैं। ये ऑप्शन बी यहाँ पे होगा जी, मुकदमा शेरो शायरी। और वैसे अगर हम देखें तो उर्दू की जो पहली किताब है उसको हम सबरस कहते हैं जी, सबरस मलाओ जी। ये बेसिकली सबरस जो है वो एक मलाओ जी एक शायर है जी, उन्होंने ये लिखी है। उसके बाद 95 पे है जी हमारे पास, मुजल्ला नकूश के मदीर कौन है जी? तो मोहम्मद तुफैल जो है ये मुजल्ला नकूश के क्या है जी, ये मदीर है जी, ये उनके बानी है जी। उसके बाद इनमें से जो दुरुस्त जुमला है वो कौन सा है? ये बेसिकली पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसके अंदर ना कुछ गलती है। इनमें से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी के जो भूखे लोग हैं वो डाका ना डालें तो और क्या करें? तो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर है जी। तो भूखे जो लोग हैं वो यहाँ पे जो डाका का लफ्ज है वो, बाकी अगर आप ऑप्शंस देखें तो डाका, अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो वहां पे डाका जो है वो गलत लिखा गया है। इमला का बेसिकली ये क्वेश्चन है कि उर्दू के अंदर जो है वो इमला में से भी जो है वो क्वेश्चन लिए जाते हैं। ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पे भी जो डाका है वो गलत दिया हुआ है। और ऑप्शन बी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो उर्दू की जो सही राइटिंग है जिसके अंदर जो है वो हम डाका लिखते हैं जिस तलफुज के अंदर, जिस एतबार से, जिस इमला के अंदर, तो दाल अलिफ डा काफ अलिफ का, तो ये डाका जो है वो दुरुस्त है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद 97 पे है जी कि गलत इमला का इंतखाब करें। पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो भी इमला के बारे में था, और ये क्वेश्चन भी जो है वो इमला के बारे में है। ऑप्शन ए को अगर आप देखें तो जिनो जो है वो इस तरह नहीं लिखा जाता। जीम नून जो दूसरी डंडे वाली है उससे जो है वो हम क्या लिखते हैं जी, जिनो लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आंसर दिया हुआ है कि तुम्हें। तो तुम्हें भी जो है वो इस हे के साथ दो खानों वाली हे के अलावा जो है वो जो डंडे वाली हे है उससे लिखा जाता है।
उसके बाद अगर आप ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पे इसने जो है वो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली मेंशन किया है। अगर आप यहाँ पे 97 को देखें तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन बी इसने जो है वो मेंशन किया है। ऑप्शन बी 97 का जो है वो ऑप्शन बी इसने यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी है। क्योंकि अगर आप तुम्हें को देखें तो तुम्हें जो है वो हम इस तरह लिखते हैं बजाय इसके, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि इन्हों को जो है वो हम इस तरह जो है वो लिखते हैं और यहाँ पे इसने जो दिया हुआ है वो गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद बाबाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है, तो मौलवी अब्दुल हक जो है इनको बाबाए उर्दू कहा जाता है। उसके बाद 99 पे है जी हमारे पास ये एक जरबुल मिसल है कि ना मुंह में दांत और ना पेट में क्या है जी आंत। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर बनता है। तो ये उर्दू में अगर आप देखें तो जरबुल मिसल में से क्वेश्चन आते हैं, मुहावरों में से क्वेश्चन आते हैं, शायरों और अदीबों के नाम पूछ लिए जाते हैं, उनकी बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये कुछ उर्दू का पोर्शन है और उसके अलावा ग्रामर का कुछ पोर्शन है। तो अगर आप उर्दू के बारे में अगर आप को मैं डिटेल से बताऊं तो उर्दू के लिए आपको क्या करना चाहिए, उर्दू के लिए आपको एक तो मुहावरे करने चाहिए, जरबुल मिसल करने चाहिए, जो कदीम शोरा हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जदीद शोरा के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो उर्दू के अंदर पास पेपर्स हैं, अगर आप ये पीपीएससी के पास पेपर्स को देखें तो पहले पेपर से लेके आखिरी पेपर तक जो उर्दू का पोर्शन आया हुआ है, हर पेपर के अंदर 4-5 नंबर की उर्दू आती है। तो अगर आप उन पास पेपर्स को तैयार कर लेते हैं तो आपका उर्दू का कभी कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और उसके बाद आप ग्रामर कर लें। अगर आप उर्दू के लिए 5वीं क्लास की कलीदे उर्दू नाम से जो है वो एक ग्रामर की किताब है, 5वीं क्लास की भी है और 8वीं क्लास की भी है। 5वीं क्लास की अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं, और 8वीं क्लास की अगर आप कलीदे उर्दू करना चाहते हैं तो वहां से भी आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी कलीदे उर्दू के नाम से किताब है जो पीएमएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा वन पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी लोग जो है वो उससे भी चीजें देखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि आप वन पेपर के लिए 5वीं क्लास या 8वीं क्लास की जो कलीदे उर्दू है उसको देखें, क्योंकि वो कलीदे उर्दू वो बेसिकली एक बड़े लेवल के लिए है, पीएमएस के लिए है, और उसके अंदर इतनी ज्यादा डिटेल है कि आप उसको अगर करने बैठे तो आपको तकरीबन जो है वो 1 से 2 मंथ सिर्फ उर्दू के ऊपर ही लग जाएंगे। तो आप जो है वो 5वीं और 8वीं की क्लास की जो किताब है वो करें, साथ में उर्दू के पास पेपर्स करें, साथ में जो शोरा है उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ कर लें, साथ में उनकी जो बुक्स हैं वो कर लें, तो आपकी जो है वो उर्दू इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है जी, घर से घर तक का सफर। ये घर से घर तक ये किसका अफसाना है जी, तो ये अहमद नदीम कासमी उन्होंने जो है ये एक जो है वो तहरीर की है। अब अफसाना क्या होता है, ड्रामा क्या होता है जी, ठीक है, ये कहानी क्या होती है, खुलासा क्या है, उसके अलावा मजमून क्या है, तो ये सारी जो है वो ग्रामर से रिलेटेड जो है वो चीजें हैं। गैर अफसानवी अदब और अफसानवी अदब के अंडर ये चीजें आती हैं। तो ये उर्दू जो है इसको अगर आप ग्रामर के एतबार से बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका ग्रामर का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहां तक ये आज हमने दूसरा पेपर किया है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मजीद जो डिटेल है उसको भी कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक ही क्लास के अंदर जो है वो आपका पेपर हो जाया करे, ताकि हमें जो दूसरा लिंक है, जो दूसरा पार्ट है, ये डिजाइन ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह कल से मैं कोशिश करूंगा कि और मजीद जो चीजें हैं उनको जो है वो हम कम करें, क्योंकि आई होप सो मैंने ये आइडिया किया है कि हम कम और बेश जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है वो एक पेपर को डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हमें ज्यादा टाइम लगा तो हम 2 लिंक के थ्रू इस एक पेपर को डिस्कस कर लिया करेंगे, और अगर जो है वो हमें कम टाइम मिला तो फिर हम इंशाल्लाह एक ही क्लास के अंदर जो है वो पेपर को डिस्कस किया करेंगे। तो यहाँ तक आज का हम लेक्चर रखते हैं जी। तो इंशाल्लाह अभी इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको जो है वो यूट्यूब के ऊपर, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमने एक फ्री पास पेपर्स का एक जो ग्रुप स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ये तमाम रिकॉर्डिंग्स के लिंक भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर ये आपको अभी रिकॉर्डिंग्स के लिंक भी मिल जाएंगे और आप वहां से जो है वो इनको देख सकते हैं जी। इसके अलावा आप हमारा जो ग्रुप है उसका लिंक अपने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इन पास पेपर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करें। उन तमाम लोगों से उनकी जान छूटे जो उनसे पैसे बटोरते हैं, उनसे जो है वो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं पास पेपर्स को करवाने के लिए। तो हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह तमाम लोगों को जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो उनको हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो यहाँ तक जी आज की हमारी क्लास है। इंशाल्लाह अब हम मंडे को जो है वो दोबारा मिलते हैं। तो क्लास के
हमारा जो शेड्यूल है वो अगर मैं आपको बताऊं तो मंडे से जो है वो फ्राइडे तक हमारा क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। हम इंशाल्लाह मंडे से फ्राइडे तक जो क्लासेस है उनको कंडक्ट किया करेंगे। सैटरडे और संडे जो है वो आपको ऑफ हुआ करेगा, उसमें आप जो हम तमाम पेपर्स करें उनको आप 1 से 2 दफा जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपके ये जो पेपर है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो तैयार हो जाए जी। ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।